की भी होंगी, सरकारें किसी की भी होंगी, लेकिन उनको मजबूरन रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना पड़ेगा। इसलिए कहना है, अरे दो रोटी दो कपड़ा भैया, दो रोटी दो कपड़ा सुखमन जीवन गए सुधार, बाबा साहेब बहुत दो रोटी दो कपड़ा सुखमन जीवन गए सुधार, बाबा साहेब बहुत वोट की चोट वोट पे मारो, वोट की चोट बड़ी बुराई हो, जो कोई चुनाव लड़ चुके हुए उन्हें पता हो। यदि वोट की चोट लगत तो पता नहीं दिल्ली में भी सरकार गिर जात है कि नहीं। जागे भाग हमारी, जागे भाग हमारे, हमारे बाबा मेरे तुम्हारे, बाबा मेरे तुम्हारे, हमारे बाबा मेरे तुम्हारे। एक बात और कही है, भेदभाव सब मन से त्यागो, भेदभाव सब मन से त्यागो। आपसे कह रहे हैं
अगर भी हुआ जो न हो सोचता कोई होता कुछ नहीं होता। और पढ़ने लिखने का मौका मिल भी गया था, भारत के बाहर जाने का मौका न मिलता तो भारत के अंदर किसी भी ऑफिस में पटवारी क्लर्क बाबू बन के पूरा जीवन व्यतीत कर देते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जब इस देश के बाहर जाने का मौका मिला तो भारत और दुनिया के देशों में अंतर समझ लिया। तो जिस शख्सियत ने बाबा साहब को बाहर विदेश भिजवाने में मदद की, उसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाइए। अगर भीम पढ़ोगे लंदन न जा, अगर भीम पढ़ोगे लंदन न जाते, यहाँ की व्यवस्था पहचान न पाते। बाबा साहब जब जापान गए, ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, जर्मनी गए तो देखा कि जर्मनी में इंसान को इंसान की नजर से देखा जाता है, जापान में इंसान को इंसान की नजर से देखा जाता है, अमेरिका में इंसान को इंसान की नजर से देखा जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां इंसान को इंसान की नजर से नहीं, इंसान को उसकी जाति की नजर से देखा जाता है। तो बाबा साहब ने सोचा इस जातिवाद के अंतर को खत्म करने की मेरी पहले जिम्मेवारी होगी। एक बार जोरदार ताली बजाई इस बात पर। तो बाबा साहब ने विदेश में अंतर समझ लिया कि भारत देश में और विदेशों में अंतर क्या है। दुनिया के देश चांद पर घर बनाने लगे, मंगल ग्रह पर जीवन खोजने लगे, लेकिन भारत में 5 किलो राशन प्रधानमंत्री आवास के इंतजार में बैठे। जापान में बनने वाली हीरो होंडा भारत में देश की धड़कन कही जाती है। जापान का एक 8 साल का बेटा कंप्यूटर बना लेता है। लेकिन इस भारत देश का मैं नाम नहीं लूंगा, जिसे भूसुर कहा जाता है, वो लोग क्या खोज करते हैं कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आप बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं, हमारा बाबा नजर में नहीं आता। अरे बाबा साहब को जिस दिन पहचान जाएंगे तो सारे बाबाओं की चिट्ठी पर्चियां निकलने लगेंगी। मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर भी पढ़ोगे लंदन न जाते, अगर भी पढ़ोगे लंदन न जाते, यहाँ की व्यवस्था सहारा होता सोचता कोई लोगों ने सहयोग किया है कि आंसू जी काफी दूर से आए हैं, चाय नाश्ता कर लेना।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह राणा, श्रीमती स्वर्णलता मौर्य, मूल निवासी विधवासन की ओर से 100 रुपया जोरदार ताली बजाई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय किशन जी अहरवार विधवासन वालों की तरफ से ये 51 रुपया आए। 51 का चक्कर छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो एक के पीछे मेरा 50 का नुकसान कर दिया। 50 में भी काम चल जाएगा, 51 की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, और बाबा साहब के पहले एक और महापुरुष का जन्म हुआ था जिसने इस देश में पूरे बहुजन समाज को विद्यालय के पास से गुजरना मना होता था, उनको विद्यालय के दरवाजे खोल दिए। देखिए आप, अगर जो शिक्षा की जला, अगर जो शिक्षा की जला दिया, उससे बड़ी देवी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन हम उसको नहीं जानते। आज उनको जानना पड़ेगा। इतना बड़ा जो प्रोग्राम रखा गया है, इतने लोग रात में जग रहे हैं। पन्ना जिले से देवी दीन आंसू को बुलाया गया है। मैं लगातार 28 साल से चिल्ला रहा हूँ साहब, एक साल में 365 रातें होती हैं। 365 रातों में से मुझे पता नहीं कि मैं 65 रात भी सोता हूँ। लगातार जाग रहा हूँ, लगातार गांव गांव जा रहा हूँ, पूरे देश में जाता हूँ। जहाँ हिंदी लोग समझ जाते हैं, हिंदी लोग बोलते हैं, वहाँ लोग मुझे बुलाते हैं। केवल इस वास्ते नहीं कि मैं गाता हूँ, नहीं, मैं सोई हुई कौम को महापुरुषों की बातें बताता हूँ, इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं। गाने वाले तो एक से एक पड़े, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों को नहीं बताते। हमारे महापुरुषों को दबाने दफनाने का काम करते हैं। इस देश में महात्मा गांधी को बताया जाता है, महात्मा फूले को गड़ाया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर को दबाया जाता है, महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है। इस देश में ऊधम सिंह को दबाया जाता है, सरदार को बताया जाता है, सरदार भगत सिंह को बताया जाता है, झांसी की रानी को पढ़ाया जाता है, झलकारी बाई को गड़ाया जाता है। ये भेदभाव करने वाले लोग हैं, लेकिन हमने कसम खाई है, जिनको तुम गड़ाओगे, हम बहुजन समाज के लोग उन्हीं महापुरुषों की गाथा गाएंगे, वो अपने समाज को बताएंगे। मेरे दोस्तों सुनिए, इसीलिए तो कह रहा हूं, अगर ज्योतिना शिक्षा की जला, अगर ज्योतिना शिक्षा की जलाते, बहुजन बेचारे यहाँ आरक्षण साहू जी का, छत्रपति साहू जी को कितने लोग जानते हैं? चलिए, जिन लोगों को आरक्षण का फायदा हुआ वो लोग जान रहे हैं। बेशक, क्यों बहन जी, सीमा जी, आरक्षण मिल गया तो सीमा जिला पंचायत सदस्य हो गई, देवी दीन आंसू जिला पंचायत सदस्य हो गया, नहीं तो कुओं के दरवाजे में भैंसियां छुरत बांधत होती। इतने काफी नंबर का आरक्षण साहू जी का मिला जो न होता, मिला जो न होता, सोचता कोई लाइनों पर धर्म सिंह दिवाकर विधवासन मसौदा 50 रुपए भेंट कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन और, वैसे तो जिंदगी का एक एक पल बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए दिया है, लेकिन आप लोगों को मालूम है 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भारत में दलितों, शोषितों, पीड़ितों ने मनाया। दलितों, शोषितों, पीड़ितों ने बाबा साहब की जयंती मनाई,
लेकिन भारत के बाहर दुनिया में 210 देश हैं। 210 देशों में से 204 देशों में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम किया। मेरे दोस्तों जोरदार ताली बजाइए। और एक नाम दे करके, कौन सा नाम दे दिया? बाबा साहब अम्बेडकर विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। अमेरिका में विश्व ज्ञान दिवस के रूप में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। लेकिन भारत में कुछ लोग, जब हमारे लोग रैली लेके निकले बाबा साहब की जयंती के लिए, तो जो लोग बाबा साहब से और हम लोगों से भेदभाव करते हैं, वो लोग चुपके देख रहे थे और कह रहे थे ये तो नीच लोग हैं जो बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मैं आप लोगों से कह के जा रहा हूँ, मेरे भाइयों, जो लोग बाबा साहब की जयंती में तुमसे कंधा मिला करके तुम्हारा साथ नहीं देते, बाबा साहब की जयकारा नहीं बोलते, वही लोग जब अभी 2023 में विधानसभा का चुनाव आएगा तो सबसे पहले बाबा साहब की फोटो लेकर के और बाबा साहब के पांव पड़ते नजर आएंगे। तो उनको ध्यान रख लेना, जो तुम्हारी जयंती में और तुम्हारे महापुरुष के सम्मान में शामिल नहीं है, उनको कतई वोट मत करना, उनको कतई वोट मत करना। इसलिए मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मान सम्मान की बात करता हूँ। अगर हम उनके महापुरुषों का अपमान नहीं करते, हम उनके महापुरुषों का मान सम्मान करते हैं, तो हमारे संविधान के विधाता, भारतीय संविधान के रचयिता सिंबल अपना ले विश्वतर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करना उनका भी फर्ज बनता है। जो लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं, इस भारत देश की धरती में चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ईंट हो, पत्थर हो, गिट्टी हो, मिट्टी हो, सबकी सुरक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कानून बनाने का काम किया। केवल इंसान भर के लिए नहीं। अगर जिनको भरोसा नहीं है तो वो जंगल में एक सागौन का पेड़ काट करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया है कि नहीं बनाया। जंगल में जाकर के एक सियार को मार लेना वाला तो पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया है कि नहीं बनाया। तो सबकी सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने बाबा साहब को विद्यालय के अंदर नहीं जाने दिया, उनके भी मान सम्मान के लिए बाबा साहब ने ख्याल रखा है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए बाबा साहब के लिए। सुनिए बाबा साहब ने क्या क्या नहीं दिया और क्या क्या दिया है, खोजना अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम सम्मानित कुंदन सिंह सरपंच साहब के भाई द्वारा कार्यक्रम आयोजक अमान सिंह सूरबंसी ठेकेदार ग्राम दिगवासा, आपकी तरफ से 500 रुपया जोरदार तालियां बजा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मेरे साथ बरकरार रहेगा, यही उम्मीद है। बाबा साहब ने हमारा आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए सबसे अमूल्य ब्रह्मास्त्र दिया है। वो कौन सा अस्त्र है, देखिए आप। अगर अगर वोट का अधिकार इस गरीब वर्ग को नहीं होता तो हमारी बूढ़ी माता जी एक कीचड़ में धसी है, सर में गोबर चुचवा रहा है, उसके पास भी राजा की पत्नी रानी महारानी आती है और कहती है अम्मा मेरे चुनाव चिन्ह की बटन दबा देना तो मेरी तकदीर बदल जाएगी, वरना तुम्हारी परछाई से डरने वाले लोग तुम्हारे दरवाजे पे कौन आता, कौन आता, कोई नहीं आता। टाइगर भाई साहब बोल रहे थे 140 करोड़ लोगों का काम एक अकेले अंबेडकर साहब ने कर दिया, लेकिन हम निकम्मे 140 करोड़ लोग एक अकेले बाबा साहब का काम नहीं कर पाए। वो काम कौन सा था, कौन सा काम था? बाबा साहब ने बोला था मेरे बच्चों जाओ, मेरे बच्चों जाओ और अपनी दीवार पर लिख लो हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं। केवल इतना ही तो लिखना था, नहीं तो हमारे लोगों ने ये लिखना नहीं शुरू किया। क्या लिखना कर दिया शुरू? श्री गणेशाय नमः। इसके लिए नहीं बोला, मुझे गुरेज नहीं है, लिखिए मान सम्मान करिए, लेकिन बाबा साहब ने जो बात बोली थी वो तो कर देते। आज से ही इस विधवासन गांव में आया हो, आज से ही काम शुरू कर देना। सुबह जब घर जाना
अपने अपने घरों में अपने अपने दीवार के सामने दरवाजे पे लिख लेना मेरे भाइयों। क्या नील मिले नील से लिख लेना, गेरू मिले गेरू से, महावर मिले महावर से, हल्दी मिले हल्दी से, कलर कोई भी हो परहेज नहीं है, लेकिन इतना लिख लेना हम इस देश के मालिक हैं। आज से ही इस काम शुरू कर देना, तो जब आपके दरवाजे में वो लोग आएंगे जो आपसे नफरत करते हैं, तो उनकी ताकत आधी हो जाएगी, उनकी ताकत आधी हो जाएगी। वो लोग ये सोचने लगेंगे, लगता है लोगों ने बाबा साहब को पढ़ लिया है, लगता है बाबा साहब को इन लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए अपने दीवारों पर इन्होंने लिख लिया है कि हम इस देश के मालिक है और मालिक बनाने का काम किया है। आप लोगों को नहीं आया समझ में कि मालिक है इस देश में, चाहे वो सांसद बनता हो या विधायक बनता हो, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनता हो, ग्राम पंचायत का सरपंच बनता हो, किससे बनता है? किससे बनता है? वोट के द्वारा बनता है। तो हम जब वोट देते हैं तो ये लोग बनते हैं, हम इनके बाप हुए कि नहीं हुए? हम लोग पैदा करते हैं ना सांसद विधायक, तो हम लोग बाप हुए कि नहीं हुए? तो हम लोग मालिक हुए कि नहीं हुए? तो बहुत सीधी सी बात है कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के शासक हैं। तो एक बार बाबा साहब का तालियां बजा के सम्मान कर दो मेरे भाई कि आप लोगों को बाबा साहब ने आपको मालिक बना दिया है। फर्क इतना है कि मालिक हमारा अपने को मालिक नहीं समझता, बस केवल इतनी सी बात है कि हमारे देश का व्यक्ति जो मालिक है वो मालिक नहीं समझता, और जो हमारा नौकर है वो मालिक बना बैठा है। जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो एक चपरासी होता है, एक बाबू होता है, उसको हमारा पिताजी हमारे दादाजी जाते हैं तो वो चपरासी और बाबू को भी कहते हैं साहब। वो साहब है क्या? हकीकत में वो साहब है क्या? जब वो नौकरी, एक नौकरी शब्द होता है, जब उसका बायोडाटा भरा जाता है तो उसमें लिखा जाता है क्या? सर्विस, सेवा, नौकरी। तो अब भाई नौकर मालिक कैसे हो गया? नौकर मालिक कैसे हो गया? तो जब नौकरों को नौकरी याद आ जाएगी तो एक पुरानी चप्पल पहन के जो हमारा दादा या पिताजी जाते हैं तो फिर वो नौकर कुर्सी खाली करके खड़ा हो जाता है और कहेगा कि साहब बताइए मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। तो मुझे ये काम करना है, मालिक को मालिक बनाना है और नौकर को बनाना है, काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ ये राकेश रतन खेड़ी अच्छे कर दिए, संविधान बना दिया, 2 साल 11 माह 18 दिन पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हो गई 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ भगवान बुद्ध का मार्ग अपना लिया। तो उन लोगों को बड़ा कष्ट हो गया, बोले अगर अम्बेडकर कुछ वर्षों तक और जीवित रहा तो ये भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बौद्ध राष्ट्र हो जाएगा। तो उन लोगों ने बाबा साहब की हत्या करने का षड्यंत्र रच दिया और मेरे बाबा अगर ईद आंसू ने, अगर ईद आंसू ने गाया न होता, गाया न होता, सोए अगर भी मुताज हो, अगर भी मुताज हो, हुआ तो न होता, हुआ तो न होता, एक बार
बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं लाइनों पर राजा राम ग्राम महू आपकी तरफ से 50 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाएं और बैठ करके कार्यक्रम का आनंद लें। ये कार्यक्रम आप सभी की सेवा में, आप लोगों के मनोरंजन के लिए और सोई हुई कौम को जगाने के लिए रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा दीपा जी को, आए और